वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और स्टैंडिंग वेव्स। हम जानते हैं कि जब एक वेव किसी मीडियम से ट्रेवल करती है तो उस मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। तो उनकी ऑसिलेशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास फंक्शन है वाई एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी फाई। When more than one wave passing through a medium, then the net displacement is the sum of all displacement. This is called superposition principle. अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेव्स एक ही टाइम पे किसी मीडियम से पास हो तो वहाँ पे उस मीडियम के पॉइंट के लिए मीडियम का जो पॉइंट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट सम होगा ऑल डिस्प्लेसमेंट का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास ये दो वेव्स हैं, एक के लिए डिस्प्लेसमेंट अगर y1 x ऑफ t है और दूसरे के लिए y2 x ऑफ t है, तो जब ये एक ही टाइम पे पास होंगे, अगर इसके रिजल्टेंट को हम yx ऑफ t कह लें तो हमारे पास ये रिजल्टेंट yx ऑफ t इज इक्वल टू y1 x ऑफ t प्लस y2 x ऑफ t इसके बराबर होगा। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वेव्स हों जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट y1 x ऑफ t प्लस y2 x ऑफ t एंड सो ऑन, तो उसके लिए नेट डिस्प्लेसमेंट को हम यूँ लिखेंगे। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद हम आते हैं स्टैंडिंग वेव्स के ऊपर। स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली है क्या? स्टैंडिंग वेव्स बेसिकली सुपरपोजिशन है दो वेव्स की जिनकी एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी सेम हो और जो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। ठीक है, अगर स्टैंडिंग वेव्स को हम डिफ़ाइन करें तो हमारे पास इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ होगी: सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी व्हेन दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन along a same line is called standing waves। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। अगर हमारे पास एक वेव है जो कि एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और उसी टाइम एक वेव है जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है, तो जब ये दोनों वेव्स एक ही लाइन पे कंबाइन होगी तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी। इससे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं। लेकिन स्टैंडिंग वेव के लिए जो कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि दो वेव्स हमेशा सेम एम्पलीट्यूड वाले हो, सेम फ्रीक्वेंसी वाले हो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें। स्टैंडिंग वेव्स में कुछ नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं। अब नोड्स क्या है? नोड्स वो पॉइंट हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा और एंटी नोड्स वो पॉइंट होंगे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। अब अगर हम ये एक्सटेंडिव वेव कंसीडर कर लें तो इसके मिनिमम पॉइंट ये तो इस मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को हम नोड्स कहेंगे, जिसको मैंने यहाँ पे n से शो किया हुआ है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पॉइंट को मैंने एंटी नोड कहा जिसको मैंने a से शो किया हुआ। तो इसमें ये n नोड्स और a एंटी नोड्स होंगे। अब हम इसकी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकल स्टैंडिंग वेव्स किस तरह होगी। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक पॉजिटिव एक्सिस में जा रही है और एक नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस में जा रही है। तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये होगी, और जो नेगेटिव एक्सिस में ट्रेवल कर रही है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे माइनस ओमेगा टी के साथ प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक नेट डिस्प्लेसमेंट इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। अगर हम यहाँ से y1 और y2 की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। यहाँ से हम ym को कांस्टेंट ले लेते हैं
यहाँ से हम वाई एम को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो अंदर बचता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस साइन के एक्स माइनस प्लस ओमेगा टी, यहाँ पे प्लस ओमेगा टी होगा। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास साइन एल्फ़ा प्लस साइन बीटा हो तो वो 2 साइन एल्फ़ा प्लस बीटा हाफ काज एल्फ़ा माइनस बीटा हाफ के बराबर होता है। जब हम ये साइन आइडेंटिटी इस इक्वेशन पे लगा लेंगे तो हमारे पास वाई एक्स ऑफ टी और ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें कैंसिल होती है, जिस तरह के एक्स, जिस तरह माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी के साथ कैंसिल, यहाँ पे के एक्स माइनस के एक्स के साथ कैंसिल। तो जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे और जो कैंसिल नहीं होता उसको हम ऐड अप कर लेंगे। तो हमारे पास वाई एक्स ऑफ टी 2 साइन के एक्स काज माइनस ओमेगा टी आता है। यहाँ पे काज फंक्शन इवन फंक्शन है, मीन्स कि काज के अंदर अगर माइनस साइन हो तो उसको हम प्लस काज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह एक्स स्क्वेयर हो, अगर आप लोग वहाँ पे माइनस एक्स स्क्वेयर लिख ले तो वहाँ पे एक्स स्क्वेयर ही आएगा। तो इसी तरह काज फंक्शन हमारे पास इवन फंक्शन है। जब हम ये माइनस साइन ख़त्म कर लेंगे तो हमारे पास वाई एक्स ऑफ टी 2 साइन के एक्स काज ओमेगा टी आ जाएगा। अगर आपको ट्रेवलिंग वेव याद हो तो वहाँ पे ट्रेवलिंग वेव के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है उसके अंदर के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी होना चाहिए। यहाँ पे एफ साइनसाइडल फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस इक्वेशन को देख लें तो साइन के साथ यहाँ पे के एक्स है, ओमेगा टी वाली टर्म नहीं है। अगर हम कास फंक्शन को देखें तो कास फंक्शन में ओमेगा टी है जबकि के एक्स टर्म नहीं है। इट मीन्स कि ये जो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आई है ये हमारे पास ट्रेवलिंग वेव नहीं है, बल्कि ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स है। ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव है। अगर हम इसकी एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड हम लिख सकते हैं, हमारे पास ये एम्पलीट्यूड आ जाएगा 2 साइन के एक्स। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास ये आ जाएगा 2 साइन के एक्स। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब हम एंटी नोड्स का लोकेशन फाइंड करते हैं कि कहाँ कहाँ एंटी नोड्स होंगे स्टैंडिंग वेव के अंदर। तो एंटी नोड्स के लिए हमें पता है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो अगर हम यहाँ पे गौर करें तो एम्पलीट्यूड तभी मैक्सिमम हो सकता है जब साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन के एक्स की वैल्यू मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 के बराबर होती है। तो साइन के एक्स इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ कि के एक्स या तो π/2 या 3π/2 या 5π/2 के बराबर है। 5/2 यहाँ पे 90 है। यहाँ पे के जो है वेव वेक्टर है, के की वैल्यू हम यहाँ पे लगा लेते हैं 2π डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो दोनों साइड से पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू λ/4, x इज इक्वल टू 3λ/4, x इज इक्वल टू 5λ/4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास लोकेशन है एंटी नोड्स के लिए। मीन्स कि पहला एंटी नोड हमारे पास λ/4 पे आएगा, दूसरा एंटी नोड 3λ/4 पे आएगा, और इसी तरह सो ऑन। अगर हम दो एंटी नोड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, हमारे पास दो कंजेक्टिव एंटी नोड्स के दरमियान कितना फासला होगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ले लूँ कि एक एंटी नोड मेरे पास ये है, एक ये है, तो 3λ डिवाइडेड बाई 4 माइनस λ/4, तो ये हमारे पास λ/2 के बराबर आ जाएगा। अब अगर मैं जो इक्वेशन ए है उसमें एम्पलीट्यूड को मिनिमम कंसिडर कर लूँ तो वो साइन के एक्स एम्पलीट्यूड तभी मिनिमम हो सकता है जब साइन के एक्स की वैल्यू मिनिमम हो, और साइन के एक्स की वैल्यू मिनिमम हमारे पास 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि के एक्स या तो हमारे पास 0 है या पाई है
या 2 पाई या 3 पाई एंड सो ऑन। यहाँ पे जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। x हमारे पास 0, λ/2, लेमडा, 3 λ/2 एंड 2 लेमडा। ये हमारे पास नोड्स की लोकेशन है। मीन्स कि पहला नोड हमारे पास 0 एट 0 पोजीशन होगा, दूसरा नोड हमारे पास λ/2 पे होगा, तीसरा नोड हमारे पास लेमडा पे होगा। अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर लें कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस हो सकता है, तो ये हमारे पास, अगर हम ये ले लें कि λ/2 और 0, तो हमारे पास λ/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान जो फासला होगा वो λ/2 के बराबर होगा। अगर हम आज के लेक्चर को कंक्लूड करें तो हमारे पास ये पॉइंट्स सामने आते हैं कि चूँकि स्टैंडिंग वेव्स ट्रेवल नहीं कर रही, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे है कि यहाँ पे कोई kx माइनस ओमेगा वाली टर्म नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रेवलिंग वेव नहीं है और ये हमारे पास स्टैंडिंग वेव है। तो यहाँ से, इस पॉइंट से ये पता चला कि स्टैंडिंग वेव हमारे पास जब ट्रेवल नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि स्टैंडिंग वेव डू नॉट ट्रांसफ़र एनर्जी। तो स्टैंडिंग वेव हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट ये कि स्टैंडिंग वेव इज़ ए पैटर्न ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स, ठीक है। तो नोड्स हमारे पास distance between two consecutive nodes or antinode is λ/2 and distance between a node and antinode is λ/4। तो आज के लेक्चर में हमने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।